Hello my dear students, एग्जाम ओवर, आंसर की आउट एंड आफ्टर आंसर की सभी को यही लगा रहता है कि हमारा मैम इस बार होगा या नहीं होगा। आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, क्या हम सेफ जोन में हैं, क्या हम नहीं हैं। अगर मैं आपसे कहूं, आप लोगों का ये मानना है कि इस बार का पेपर लास्ट टाइम से डिफिकल्ट था, तो आप लोग गलत हैं। लास्ट टाइम से कंपैरिजन पेपर जो है इजी भी नहीं है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। इस बार के पेपर की एक खास बात ये थी कि जो क्वेश्चंस टेढ़े थे उसमें कोई ना कोई मैच द फॉलोइंग में खास तौर पर ऐसा एक कीवर्ड जरूर होता था जिसको आप मार्क कर ले तो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। एक्सेप्ट मैं कहूंगी एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके आउट ऑफ कोर्स आप कह सकते हो। जैसे आपकी आत्मा की जो चेयर 4 लेयरिंग्स की बात की गई थी वो है। एक आपका कोर्ट वाला क्वेश्चन था जो कि नहीं था सूटेबल, कि पेपर में आना चाहिए था। तीसरी बड़ी बात, एनसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था वो कहीं से भी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं करता। इनफैक्ट वो रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट को बहुत अच्छा चेक करता है। तो ऐसा नहीं है कि एनटीए ने पहले से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम आउट किए हो, स्टिल इम्प्रूवमेंट है, बट अभी और सुधार बाकी है। लेकिन सीखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स की, जितना ज्यादा हम जो भी पढ़े उसको कीवर्ड्स के साथ अगर हम याद रखेंगे तो अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा भी आएगा तो आपको आंसर मार्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज माई पर्सपेक्टिव, यू माइट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज टोटली फाइन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये भी आप ही की तरह ही बच्चे थे जिन्होंने लास्ट टाइम आपका जो रीनेट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 218 की कट ऑफ आ गई। इस बार ऑब्वियसली 218 तक जा पाना इतना आसान तो नहीं रहेगा, लेकिन वो नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, वहीं अगर मैं लास्ट टाइम दिसंबर एग्जाम की बात करूं, जो आपका 3 जन 2025 को एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ 204 थी। सीधा 218 से आपको डाउनफॉल दिखा था 204 का। 14 मार्क्स का हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, क्योंकि जेन्युइनली आपका दिसंबर का जो एग्जामिनेशन था जो जनवरी में हुआ था वो थोड़ा सा लेवल रेज्ड अप था इस बार के कंपैरिजन में। स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, कोड वाले थे, मैच द फॉलोइंग थी, क्रोनोलॉजी थी, सीक्वेंस थी। इस बार स्टेट्समेंट वाले ही थे, लेकिन मैच द फॉलोइंग उतने ज्यादा नहीं थे, क्रोनोलॉजी भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली। और मैच द फॉलोइंग में ऑलमोस्ट हर मैच द फॉलोइंग में कोई ना कोई कीवर्ड था, एक्सेप्ट जो आपका एडेक्स कॉर्सेरा वाला क्वेश्चन था, उसमें एडेक्स जो था वो सबसे ही मैच हो रहा था, वही कीवर्ड था, वो मैच हो रहा था। उसको छोड़ के हर मैच द फॉलोइंग में कोई ना कोई कीवर्ड था। ठीक है, अब कट ऑफ के बारे में आई होप आप लोगों ने हमारी कोई भी यूट्यूब वीडियो आप खोल लीजिए एनालिसिस से रिलेटेड, आपको जैसे ये एडुकेशन की थी, ठीक है, इसके नीचे ये एडुकेशन का एनालिसिस था। आई होप बाय नाउ आप लोग देख चुके होंगे। यहां पर ना कट ऑफ प्रिडिक्टर टूल का लिंक दिया हुआ है, ये रहा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका प्रिडिक्ट योर कट ऑफ स्कोर का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फ्री प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप लोगों को अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी और फोन नंबर, और आपको बताना है आपका पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स हैं और आप कौन सी कैटेगरी में हो, जेआरएफ वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी। फॉर्म आपने कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया। आपको ये टूल बता देगा कि आपका नेट हो रहा है, जेआरएफ हो रहा है या ओनली पीएचडी हो रही है। यहाँ पर हम ऑलरेडी आपके कट ऑफ का एनालिसिस कर चुके हैं। पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। 5000 से ऊपर बच्चों ने यहाँ अपना स्कोर फिल कर दिया। अगर आपने नहीं करा तो फटाफट कर दो। अब मैं आपको इस बार की कट ऑफ दिखाऊंगी, बट 1 सेकंड के बाद। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैम कैसे बोल रही हैं कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। मैं उससे पहले आपको एक प्रूफ देना चाहती हूँ। ये मेरा ग्रुप है, एडुकेशन बाय डॉक्टर है ना। यहां पर मैंने कल आप लोगों से एक पोल लिया था कि आप लोग मेरे साथ अपना स्कोर शेयर करो। ये रहा, अबव 208 मार्क्स के 30 वोट्स आए हैं। 30 स्टूडेंट्स का ये मानना है, देखो लिखा रहा है ना 31, एक वोट तो मेरा ही था। 30 स्टूडेंट्स का रिजल्ट 208 से ऊपर है, ठीक है। 65 स्टूडेंट्स का रिजल्ट 195 से 206 के बीच में,
और 195 से कम मार्क्स वाले 267 स्टूडेंट्स, यानी 30 स्टूडेंट्स का, और ये जो बच्चे हैं आपके 65। कहीं ना कहीं इससे ये तो साफ साबित हो चुका है कि अगर मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन दूं तो आपके 208 से ऊपर जाने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस पोल पे मार्क किया है, यानी आपका 110% 208 के आसपास ही जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी। अगर 30 बच्चे हमारे ग्रुप में तो इंडिया में भी तो और बच्चे होंगे ना, तो रेंज आपकी 206 से 210 तक जाएगी जेआरएफ की। हो सकता है इसको एक्सीड करे, बट इससे कम जाने की उम्मीद नहीं है। वहीं आपने देखा 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि उनका 195 से 206 के बीच में स्कोर है, तो 1% को जेआरएफ है, 6% को नेट है। दैट मींस अराउंड 190 से कम नहीं, 190 से ऊपर ही जाना चाहिए आपका नेट का कट ऑफ। लास्ट टाइम 190 था, इस बार उससे पिछली बार 194 था, तो इस बार उम्मीद है 190 से प्लस जाएगा, 192 194 भी जा सकता है, और ओनली पीएचडी इज 170। और यही कट ऑफ मैंने आपको तब भी शेयर करी थी जब आपका आंसर की से पहले हमने मेमोरी बेस्ड एनालिसिस किया था। तो मैंने अपनी कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस नहीं करे हैं, एक्सेप्ट यहां पर मुझे बढ़ता ही दिख रहा है, घटता नहीं दिख रहा, और इसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया है कट ऑफ का प्रिडिक्टर टूल और हमारा पोल जो मैंने कल ही रन किया, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद 195 से नीचे जाने वाले 265 बच्चे हैं। 265 बच्चे ज्यादा नंबर होगा ऑब्वियसली, बिकॉज ओनली पीएचडी 2000 बच्चे क्लियर करते हैं, लेकिन नेट सिर्फ 200 जेआरएफ सिर्फ 200-250 बच्चे लेते हैं, और नेट वहीं आपका 800-900 या 1000 बच्चों का होता है। ठीक है, तो आप देखें कि पहले 210 से 208, फिर 218, फिर 204। इस बार उम्मीद है 204 को प्लस करेगा जेआरएफ, और आपकी जो नेट की कट ऑफ है वो आपकी 190 प्लस जाने के पूरे चांसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी भी समय है, पिछले को भूल जाओ, अगर पेपर नहीं हो रहा आज से शुरू हो जाओ। पेड बैच में हर चीज कवर्ड है, @Dr. हिना पर मुझे मैसेज करो, पेड बैच ज्वाइन करना है तो 85 to 90% पेपर आप आराम से क्लियर कर पा रहे थे इस बार का भी, अगर आप पेड बैच में थे। हर चीज थी, अब आपने पढ़ी ना पढ़ी वो एक अलग चीज है, उसमें हर चीज इंक्लूडेड है। सेम गोज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जेकेपीएससी का कोर्स ज्वाइन करना है, आज ही हमें मैसेज कीजिए @Dr. हिना पर। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कट ऑफ आया है वैसे ही रिजल्ट भी तुरंत सबसे पहले यहाँ पता लगेगा। हर चीज हर अपडेट आपको दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी और चैनल पर भी। और ये आपकी लास्ट नॉट द लीस्ट, ये आपकी कट ऑफ की शीट के साथ मैं आपको छोड़ते हुए जा रही हूँ। दिस इज दी expected cutoff as per me, as per the data I have received from you people। तो डिस्क्लेमर, ये मेरे डेटा के अकॉर्डिंग है, हो सकता है इसमें आपको 1-2% ऊपर नीचे होता हुआ मिल सकता है, बिकॉज ये डेटा मेरे डेटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाकी कैटेगरीज भी मैंने इसमें डाल दी है। थैंक यू।